अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम हमारे चैनल लर्न विद साजिद में। तो दोस्तों ये जो रूटरी है देखेंगे यहाँ तो 410 है इसमें गैस। और प्रॉब्लम इसमें क्या है, सही चल रही है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये 2 पाइप में सिर्फ आइस रहती है। तो बाकी हमने चेक किया, लीक भी किधर से नज़र नहीं आ रहा, लीक कोई भी ऑयल नहीं है। तो अभी इसकी गैस निकालेंगे और इसका प्रेशर चेक करके इसमें 410 ही गैस दोबारा चार्ज करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा सिखाएंगे ये 410 गैस चार्ज करने का तरीका। और इसमें वाल भी नहीं लगा इधर भी गैस चार्ज करने के लिए। तो ये सफाई कर ली है, अभी ड्रिल से एक होल करेंगे। तो यहाँ हम पाइप अभी फिट करेंगे अलग से चार्ज निपल वाल। तो दोस्तों यहाँ अगर देखेंगे तो लीक मिल गई है, एक लीक यहाँ है और इसमें बिल्कुल हल्की सी बिल्कुल। और मैं अभी इसमें पानी डालता हूँ। तो यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो ये देखिए ये और 1 2 और एक पाइप यहाँ है 3 और एक ये लास्ट वाला। तो अभी घर वाले को बताएंगे अगर ये कैंसिल करना है कंडेंसर तो ठीक है। अगर वो बोलेगा नहीं गैस ही डालनी है तो फिर हम इसको वेल्डिंग करके गैस डालेंगे। अगर ज़्यादा पाइप लीक है तो आप कोशिश करें कि कंडेंसर ही बदली कर लें। पहले जिसका एसी है उसको बताएं, अगर वो राजी है तो कंडेंसर ही बदली कर लें। पानी का पुराना नहीं है, पुराना है, पुराना नहीं है, मशीन का निकाल देगा। ठीक है, वो कटने लेके आना चाहिए। तो जी दोस्तों गैस अभी हम चार्ज करेंगे 410 और ये नॉन फ्लेमेबल गैस है। जो फ्लेमेबल गैस होता है वो थोड़ा ध्यान से डालना चाहिए, बोल को लेते हैं आपसे। तो पाइप हमने रेडी कर ली है यहाँ से। अभी दूसरे लड़के ने रेडी किया, मैं चला गया था घर। तो इसको हमने प्रेशर चेक करके वैक्यूम कर लिया है। तो वैक्यूम आपने अच्छा सा करना है, जितना अच्छा वैक्यूम होगा कूलिंग भी इतनी अच्छी आएगी। तो 410 अभी हम लिक्विड में चार्ज करेंगे। तो गैस चार्ज करने से पहले आपने थोड़ा सा सिलेंडर खोल लेना है और यहाँ दूसरे साइड से अपने हवा निकाल देनी है। तो सिलेंडर हमने कर लिया उल्टा अभी देखेंगे। तो बिल्कुल आराम से गैस तो आपने अंदाजे के साथ गैस डाल लेनी है। कभी कभी गैस 410 है तो इतनी भी ओवर चार्ज नहीं करनी कि ओवर चार्ज हो जाए। तो बाद में चालू करके ऐसी बाकी गैस पूरी करेंगे। तो गैस लिक्विड में ही चार्ज करेंगे और जब एसी चालू है तो एसी आपने गैस डाली है तो आपने देखा 10 से 15 मिनट वेट करना है जब भी लिक्विड चार्ज करें। तो लिक्विड चार्ज करने के बाद एसी चालू करेंगे तो बिल्कुल हल्की सी ऐसे अपने ये थोड़ा सा वाल खोलना है ये और बंद, ऐसे खोलना है ऐसे बंद करना है और बिल्कुल एहतियात से गैस डालनी है। लिक्विड कोई भी हो तो आपने थोड़ा थोड़ा वाल खोलना है और आराम से चार्ज करनी है। तो दोस्तों अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। तो एसी को अभी चालू करेंगे।
दोस्तों गैस अभी बराबर हो गई है, जो हमने लिक्विड चार्ज किया था उसी में गैस बराबर हो गई है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो सेक्शन में भी ये पानी आ रहा है, बिल्कुल गैस बराबर है। इसका मतलब है कि पाइप भी अगर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल ठंडा पाइप है। तो अभी इसमें गैस और चार्ज नहीं करेंगे। अगर यहाँ देखेंगे तो ये 130 से ऊपर जा रही है। तो अभी इसको पंच करेंगे यहाँ से। तो ये देखेंगे हमने दो जगह से पंच किया, यहाँ और ये पंच लगा के खोल लिया, और ये अभी रहेगा और यहाँ से काटेंगे। तो यहाँ अगर देखेंगे तो आपने क्या करना है, ये आपने पीछे से इसको बंद कर देना और प्लास की मदद से आगे से थोड़ा इसको खुला रहने देना है, ताकि यहाँ जब सोल्डरिंग करेंगे तो सोल्डरिंग इसके अंदर चला जाएगा और लिक्विड लीक होने का डर नहीं रहता है। यहाँ देखेंगे यहाँ पीछे से बिल्कुल हमने प्लास से अभी पंच कर दिया है, ये आगे से थोड़ा खुला है ताकि सोल्डरिंग टाइम ये फुल हो जाए और लीक ना हो कभी भी। तो दोस्तों अभी पंच हटा दिया है, तो वेल्डिंग भी हो गई है। इसमें पानी डाल के अभी चेक करेंगे। तो कभी भी अब सोल्डरिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो उसी टाइम उसके ऊपर पाइप गरम के ऊपर पाइप पानी ना डालें, उसको थोड़ा ठंडा होने दें। कुछ लोगों को जल्दी होती है ऊपर पानी डालने की, तो ऐसे में पाइप एकदम हार्ड हो जाता है, तो आपका ये वेल्डिंग है लीक होने का डर रहता है। तो दोस्तों काम अभी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो गया। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।